हेलो स्टूडेंट, तो आज हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 के बचे हुए सवालों को, यानी कि प्रश्नावली 1.2 के बचे हुए सवालों को। पहला सवाल हमने सीख लिया था और अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के बारे में पढ़ा था पिछले वीडियो में। अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पे आपको वो वीडियो की लिंक मिल रही है, तो आप यहाँ से जाके वो वीडियो देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड थर्ड को यहाँ पे सॉल्व करके देखने वाले हैं। इवन फोर्थ को भी हम लोग ट्राई करेंगे कि अगर वीडियो बड़ा नहीं होता तो हम लोग फोर्थ को भी इसी वीडियो में सीखने की कोशिश करेंगे। तो ये आपको क्या दिया हुआ है, 3 पार्ट है इस सवाल में। क्वेश्चन नंबर सेकंड में 3 पार्ट है, तो यहाँ पे 3 में से 2 यहाँ पे सॉल्व करवाऊंगा मैं और 1 आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए छोड़ दूंगा। और यहाँ पे करना क्या है आपको, ये जो है तो पूर्णांकों के युग्म दिए हुए हैं। इन युग्मों का क्या करना है आपको, HCF यानी कि महत्तम समापवर्तक, LCM यानी कि लघुत्तम समापवर्तक पता लगाना है। और साथ ही साथ क्या चेक करना है, यहाँ पे इन दोनों संख्याओं का जो गुणा होगा A इंटू बी, दैट इज दोनों संख्याएं, अगर हम 510 92 की बात करें, 26 और 91 की बात करें, तो इन दोनों संख्याओं का जो गुणा होगा ये इनके LCM गुणे HCF के बराबर होगा। ये हमें यहाँ पे पता लगाना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम फर्स्ट पार्ट से। थर्ड पार्ट जो है वो मैंने आप लोगों के लिए छोड़ दिया है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, अभी तक हमने क्या सीखा है, अभाज्य गुणनखंड की विधि से इनका क्या निकालना सीखा था, HCF और LCM निकालना सीखा था। तो उसी पद्धति का इस्तेमाल करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो अगर बात करें 26 की, इसका निकालना है हमें LCM। तो कैसे निकालते थे याद कीजिएगा, अभी हमने पहले सवाल में ही निकाला था। अगर आप लोगों ने वीडियो देखा है तो आप लोगों को अच्छे से पता होगा। हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं सबसे छोटी अभाज्य संख्या से। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, 2 है। तो हम शुरुआत करेंगे 2 से। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 कम 2, 2 3 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 13। 13 अपने आप में एक क्या है, अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पे कितना आने वाला है, 13 एकम 13। तो ये हुआ हमारा 26 का अभाज्य गुणनखंड। कैसे लिखेंगे हम इसे, 26 बराबर कितना होगा, यहाँ पे 2 गुणे 13, कितना होगा 2 गुणे 13 यहाँ पे मिलने वाला है। उसके बाद अब हमें किसका निकालना है, 91 का। 91 का जब हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, फिर से शुरुआत करेंगे सबसे छोटी संख्या से। 2 से क्या ये विभाजित हो रहा है, नहीं हो रहा है। उसके बाद अगर 3 की बात करें तो 9 और 1 10 विभाज्यता का नियम, तो ये 3 से भी विभाजित नहीं हो रहा है। अगर आगे बढ़े 5, अगली अभाज्य संख्या कौन सी है, 5 है। 5 से भी विभाजित नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 0 और 5 देखने को नहीं मिल रहा है, इस वजह से ये 5 से भी विभाजित नहीं होगा। अब ये विभाजित होगा किससे, अगर आप लोगों को 13 की टेबल, 13 का पहाड़ अगर याद है तो आप लोगों को ये बहुत ही आसानी से बन जाने वाला था। 13 7 91, तो 7 से जब हम इसे विभाजित कराएंगे तो यहाँ पे कितना मिलेगा, 13, और यहाँ पे 13 और यहाँ पे 1। चलिए, तो अब यहाँ पे क्या होने वाला है, 91 को हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे 7 गुणे 13, ऐसे हम इसे लिख सकते हैं। अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन क्या है, सब ये देखिए ये फैक्टर्स हैं और इन दोनों में से सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा है, यहाँ पे वही कहलाएगा हमारा HCF। क्या कहलाएगा, HCF। तो 13 ही है जो इन दोनों में सबसे बड़ा है, तो ये क्या कहलाएगा, HCF कहलाएगा। और बात करें अगर LCM की, तो कैसे लिखेंगे इसे, जो चीजें कॉमन है उसको एक बार लिख लीजिए, यानी कि 13, और उसके अलावा जो बच जाता है, जितने भी फैक्टर बच जाते हैं इसमें और इसमें, उनको भी लिख दीजिए। तो यहाँ पे 2 गुणे 7, तो ये होने वाला है बेसिकली आपका LCM और ये होने वाला है HCF। अब हमें देखना क्या है कि जो दोनों संख्याएं हैं उनका गुणा क्या LCM गुणे HCF के बराबर है। तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं हम लोग, दोनों संख्याएं कौन सी हैं, 26 है और कौन सा है, 91 है। अब जो इनका गुणा होगा क्या वो, इसे हम लोग लिख लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पे होपफुली की जगह तो हो जानी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, LCM गुणे HCF। LCM कितना है, LCM है आपका 13, कितना है 13, 13 लिख लीजिए, और सॉरी HCF, और LCM कितना है 13 गुणे 2 गुणे 7, तो इसे भी लिख लीजिए। अब देखिए अब इसे करना है क्या, आपको सॉल्व गुणा करके देखना है कि क्या ये और ये बराबर है। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को बता देता हूँ कि कैसे आप लोग इसे करने वाले हैं सॉल्व। अगर आप इसे तोड़ दें तो ये कितना होने वाला है, 13 गुणे 2 हो जाएगा, और अगर इसकी बात करें तो 13 गुणे 7 हो जाएगा। और यहाँ पे भी आपको क्या देखने को मिल रहा है, 13 गुणे 13 गुणे 2 गुणे 7। पर आपको ऐसे नहीं करना है, इन दोनों का गुणा करके लिखना है। गुणा करने पे कितना मिलेगा वो आप लोग लिख के हमें कमेंट डाउन करके बताएंगे। पर मैं यहाँ से कंपैरिजन करके 13 एक बार, 13 एक बार, 2 एक बार, 2 एक बार, 13 एक बार और 13 एक बार,
7 एक बार, 7 एक बार यहाँ पे। तो इस तरह से आप कंपैरिजन करके देख सकते हैं कि ये दोनों संख्याएं बराबर होने वाली है। तो यहां से हमने इसे प्रूव कर दिया। पर आपको ये वाला स्टेप तो नहीं लिखना है, इसके बाद जो गुणा करने के बाद आपको मिलेगा वो यहाँ पे लिख के ऐसे बताना है और हेंस्ट प्रूव्ड लिख देना है। चलिए बढ़ते हैं अभी यहाँ पे इस वाले पार्ट की तरफ। तो अगर बात करें यहाँ पे 510 के प्राइम फैक्टराइजेशन, इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो सबसे पहले तो ये 2 से विभाजित हो जाएगा, कितनी बार जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा शेष। तो यहाँ से 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। उसके बाद ये 5 से विभाजित होगा, कितनी बार जाएगा, 5 25 और 1 बचेगा। ठीक है, अब उसके बाद कितनी बार जाएगा, 7 से विभाजित होगा क्या, करके देखिए, 7 7 49 होता है तो नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद किससे, 11 से भी नहीं विभाजित होगा, 9 तो हमारी अभाज्य संख्या है नहीं। 13 से क्या विभाजित होगा, नहीं होगा। पर हमने एक चीज छोड़ दी, हमने चेक नहीं किया था कि क्या ये 3 से विभाजित होता है। जी हाँ, ये 3 से विभाजित होता है, 5 और 1 6, तो ये 3 से विभाजित होगा। कितना आएगा, 3 एकम 3, 3 7 21, तो यहाँ पे 17 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 1। ओके, और अब बात करते हैं 92 की। हमने पिछले सवाल में भी सीखा था, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, कि इनका जो ऑर्डर होता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आधारभूत जो प्रमेय है अंकगणित की वो यही कहती है कि चाहे आप 3 से यहाँ पे विभाजित करवा देते या यहाँ पे, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है हमारे रिजल्ट में। तो अगर बात करें 92 की, तो यहाँ पे क्या होने वाला है, 2 से सबसे पहले ये विभाजित होगा, कितनी बार जाएगा, 2 चौके 8, और यहाँ पे कितना होगा, जल्दी बताइए, यहाँ पे 6 बार जाएगा। ठीक है, फिर 2 से कर सकते हैं क्या, जी हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। कितना होगा, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। तो यहां से आपको कितना मिला है, तो कुल मिला के कितना मिला है आपको, 23। अब 23 से आप जब देखेंगे तो 23 खुद भी एक अभाज्य संख्या है, यहाँ पे आ जाएगा 1। तो अब हम इसे क्या करेंगे, जब हम इसे लिखेंगे तो 510 का जब अभाज्य गुणनखंड लिखा जाएगा तो 2 गुणे, ठीक है सीक्वेंस में लिख लेते हैं, बढ़ते क्रम में 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17, ये होगा 510 का अभाज्य गुणनखंड। यहाँ पे थोड़ा सा पार्टीशन कर लेते हैं तो दिक्कत नहीं होगी समझने में। तो ये हुआ, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें 92 की, तो 92 के लिए आप क्या लिखने वाले हैं, 2 गुणे 23। कितना लिखने वाले हैं, 2 गुणे 23 लिखने वाले हैं यहाँ पे। अब देखिए कॉमन क्या है, अब बात आएगी HCF और LCM की। किसकी बात आएगी, HCF और LCM की। तो यहाँ पे ये ऐसे हम लोग HCF लिख लेते हैं। यहाँ पे कौन सा है सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर, यहाँ पे 2 ही है जो दोनों में कॉमन है यहाँ पे। तो ये जो 2 होगा वो होगा हमारा HCF। और अगर बात करें LCM की, किसकी, LCM की, तो क्या होगा, जो भी कॉमन फैक्टर उसको हम लोग लिखेंगे एक बार। कितनी बार लिखेंगे, एक बार लिखेंगे। कितनी बार लिखेंगे जल्दी बताइए, एक बार लिख लिया। अब बचे हुए सबको लिख देना है, 2 23, यहाँ से 3 5 और 17, ऐसे हमने क्या कर देना है, लिख देना है। अब आपको चेक क्या करना है, आपको जो चेक करना है बेसिकली यहाँ पे कि इन दोनों संख्याओं का गुणा 510 गुणे 92, क्या ये बराबर है 2 गुणे 23 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 के। तो ये आपको बेसिकली चेक करना है और कमेंट करके हमें यहाँ पे बताना है। क्या करना है, यहाँ पे इन दोनों का करना है गुणा, ये दोनों संख्याएं, और इन दोनों संख्याओं का करके गुणा यहाँ पे लिखना है। और फिर आपको पता चल जाएगा कि ये दोनों संख्याएं जो है तो बराबर है, और बाद में लिख देना है हेंस प्रूव्ड। तो बेसिकली इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 को करना है सॉल्व। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो भी आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम आप लोगों के लिए एक और वीडियो प्रोवाइड करवा देंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो आइए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कहा जा रहा है कि 3 पार्ट दिए गए हैं और तीनों पार्ट में 3 संख्याएं दी गई हैं, और इन संख्याओं का क्या करना है, सबसे पहले निकालना है अभाज्य गुणनखंड, जिसकी मदद से आपको बताना है HCF और LCM। तो ये देखते हैं कि कैसे हम इसे सॉल्व करेंगे। अभाज्य गुणनखंड के बारे में अभी तक आपने 6 सवाल सॉल्व कर लिए हमारे वीडियो के माध्यम से। और अगर बात करें खुद से, तो पहले सवाल में 5 पार्ट थे और दूसरे सवाल में आपके पास 3 पार्ट
पार्ट थे। तो उन 3, 5 और 3 मिलाकर 8 सवाल आपने ऐसे सॉल्व कर लिए हैं। पर आइए देखते हैं यहाँ पे इन सवालों को भी समझते हैं। बेसिकली ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट जो है तो बहुत ही आसानी से सॉल्व होने वाला है, थोड़ा सा इस वाले पार्ट पे काम करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं कि कैसे हम इसे करेंगे सॉल्व। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इनका अभाज्य गुणनखंड। 12 के अगर अभाज्य गुणनखंड की बात करें तो कैसे निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड। ये चीजें बार बार आपको इसलिए प्रैक्टिस करवाई जा रही है क्योंकि अगर आपने ये चीजें एक बार सीख ली तो आपको आगे कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। जो आगे की कक्षाओं में सवाल मिलेंगे आपको या फिर अगले चैप्टर्स में जो सवाल मिलेंगे तो ऐसी कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। तो चलिए आइए देखते हैं कि कैसे करेंगे हम इसे सॉल्व। तो 12 का क्या करना है, सबसे पहले हमें निकालना है अभाज्य गुणनखंड। शुरुआत कहां से करनी होती है, हमें सबसे छोटी अभाज्य संख्या से। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, 2। तो देखेंगे कि 2, 3, 5 किससे सबसे पहले विभाजित होता है, तो 2 से ये 12 विभाजित हो रहा है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, 2 से करेंगे कितना आएगा, यहाँ पे 6 आएगा, फिर 2 से करना पड़ेगा कितना आएगा यहाँ पे, फिर यहाँ पे 3 आएगा, फिर 3 से करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, 12 का अभाज्य गुणनखंड खत्म हुआ। ठीक है, अब बात करेंगे 15 की। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, क्या 2 से विभाजित होता है, बिल्कुल भी नहीं। जब बिल्कुल भी नहीं होता तो क्या करेंगे, 3 से चेक करेंगे, 3 से विभाजित होता है, जी हाँ बिल्कुल होता है। 3 × 6 = 15, तो यहाँ पे 5 और यहाँ पे आ जाएगा 1। तो इस तरह से हम इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। देन उसके बाद 21 की अगर बात करें तो 3 से ही विभाजित होगा ये, 3 × 7 = 21 और 7 यहाँ पे और यहाँ पे कितना आने वाला है, 1 आने वाला है। तो इस तरह से आप देखेंगे। अब हमें क्या करना है, HCF और LCM पता करना है। तो अगर आप लोगों को ऐसे यहाँ से डायरेक्ट पता करने में कोई दिक्कत हो रही है तो हम लोग इसे क्या करेंगे, सबसे पहले लिख लेंगे। जैसे अगर बात करें यहाँ पे 12 की तो 12 2 × 2 × 3 हो जाएगा। देन उसके बाद 15 3 × 5 हो जाएगा। देन उसके बाद 21 कितना हो जाएगा, 3 × 7 हो जाएगा। अब जब बात करेंगे LCM की, किसकी, LCM की और HCF की, तो सबसे पहले HCF की बात कर लेते हैं। HCF कैसे पता करेंगे इनका, HCF पता करने के लिए तीनों में जो कॉमन है उसे बस यहाँ पे लिख देना है। तीनों में क्या कॉमन है, ये यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो यहाँ पे 3 हम लिख देंगे। अब ये हुआ हमारा HCF। और उसके बाद LCM निकालने के लिए क्या करना है, जो चीज तीनों में कॉमन है उसको यहाँ पे लिखना है एक बार, बाकी की जितनी भी संख्याएं बच जाती हैं उन्हें हम एज इट इज लिख देंगे यहाँ पे। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, LCM। देखिए 7 और 5 2 यहाँ वाला, और ये जो तीनों में कॉमन था उसको हमने यहाँ पे एक बार लिख लिया है। तो ये होगा LCM और ये होगा HCF। चलिए आगे अगर बात करें इन सवालों की, तो अब 17 का आपको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड। 17 खुद में एक अभाज्य संख्या है, तो क्या होगा, यहाँ पे लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहे हैं, तो ब्लैक पेन से कर लेते हैं। तो 17 23 और 29 है ना। तो ये जो संख्याएं हैं ये खुद में अभाज्य संख्याएं हैं, तो इनका जो प्राइम फैक्टराइजेशन या अभाज्य गुणनखंड होगा ये स्वयं होंगे, क्योंकि इनका तो कुछ गुणनखंड हो नहीं सकता है। ये किससे, 1 से विभाजित होंगे या स्वयं से होंगे। ठीक उसी तरह से 1 से होगा या 23 से होगा, 1 से होगा या 29 से होगा। इसलिए जो इनका HCF होगा तो वो क्या होगा, 1 होगा। और अगर बात करें LCM की, तो LCM इनका क्या होने वाला है, 17 × 23 × 29 ही होने वाला है इनका LCM। लेकिन HCF की अगर बात करेंगे तो इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, इसका मतलब 1 जो है वो कॉमन है, तो इनका जो HCF होगा वो कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, चलिए अब अगर बात करें अगले प्रश्न की, तो अगले प्रश्न में आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहां से इसको ऐसे पार्टीशन कर लेते हैं, ऐसे, ये यहाँ पे था, ये पहला सवाल यहाँ से था, सॉरी, ये पूरा फर्स्ट क्वेश्चन इधर पे है। नोट डाउन करते रहिएगा आप लोग साथ में, तो थोड़ी सी आसानी होगी आप लोगों को भी समझने में। अगर बात करें यहाँ पे 8, 9 और 25 की, तो अब आप अगर बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या मिलने वाला है, 8 कैसे मिलेगा, 2 × 2। ये सारी चीजें आपको बाय द टाइम जब आप सॉल्व करते जाएंगे ना क्वेश्चंस को, तो ये अपने आप आती जाएंगी। 9 के लिए 3 × 3 करेंगे, 25 के लिए क्या करेंगे, 5 × 5 करेंगे। अब देखिए यहाँ पे कोई भी चीज फिर से कॉमन नहीं है, तो इनका LCM कैसे पता लगाएंगे आप। इनका LCM पता लगाने के लिए क्या कर रहे हैं, आपको सबको गुणा कर देना है, यानी 8 × 9 × 25 यहाँ पे कर देना है। और साथ ही साथ अगर बात करें HCF की,
HCF की, तो क्या होगा, साथ ही साथ यहाँ पे आप सबके साथ 1 लगा सकते हैं, तो जो इनका HCF होगा वो कितना होगा, 1 होगा। तो बेसिकली इस तरह से पता लगाना है, जब हमें कोई भी चीज कॉमन नहीं मिलती है तो HCF के लिए हम क्या कर देते हैं, 1 रख देते हैं, क्योंकि 1 तो सबका फैक्टर होता है। और LCM के लिए क्या करते हैं, सारे जो नंबर्स होते हैं सारी संख्याओं का गुणा करके लिख देते हैं। तो बेसिकली इस तरह से करना था सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3 को। तो अब हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कहा जा रहा है कि आपके पास दो नंबर्स हैं 306 और 657। इनका आपको HCF बताया गया है। HCF कितना है, 9, और इसकी मदद से आपको निकालना है क्या, LCM। तो ये सवाल आप लोगों को भी बहुत ही आसान लग रहा होगा। तो सबसे पहले वीडियो को पॉज करिए और इस सवाल को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए, और अगर नहीं समझ में आता है तो फिर आइए यहाँ पे और वीडियो को देखिए। तो सवाल आपसे क्या कहता है, यहाँ पे बताया गया है आपको HCF किसका, 306 का, यहाँ पे 306 और किसका, 657 का जो HCF है, यहाँ पे लिख लेते हैं HCF, तो वो कितना है, 9 के बराबर बताया गया है। ठीक है, अब आपको पता क्या निकालना है, यहाँ पे LCM का पता लगाना है। तो कैसे पता लगाएंगे, आपने सीखा है पिछले सवालों में, क्या सीखा है कि अगर यहाँ पे हमारे पास दो संख्याएं हो, दैट इज A इंटू बी, दो संख्याओं का गुणनफल उनके LCM और HCF के गुणनफल के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, LCM और HCF के गुणनफल के बराबर होता है। दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो उनके LCM और HCF के गुणनफल के बराबर होता है। ओके, तो यहाँ पे क्या करना है, 306 पहली संख्या 306 लिख लेते हैं, दूसरी संख्या 657 लिख लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद LCM तो हमें पता लगाना है, तो यहाँ पे LCM की जगह पे LCM रहने दीजिए, गुणे HCF कितना है, 9, बस काम खत्म अपना। अब इसके बाद इसे करना है सॉल्व। तो अगले स्टेप में क्या करेंगे, 306 गुणे 657 बराबर यहाँ पे LCM और बट्टे में आ जाएगा 9। अब देखिए 6 और 3 9, पहली संख्या है इससे विभाजित हो जाएगी, कितनी बार जाएगी, 9 3 27, 3 बार जाएगा, शेष बचेगा 3, तो 9 चौके 36। तो अब यहाँ पे क्या होने वाला है, अगले स्टेप में 34 इंटू 657 इक्वल टू क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या मिलने वाला है आपको, करके देखते हैं यहाँ पे गुणा, 657 गुणे कितना है, 34। चलिए 4 का गुणा करेंगे, जल्दी से बताइए यहाँ पे क्या करना है, 4 का गुणा करना है। तो अब इसको आप लोग ऐसे भी तोड़ सकते हैं, कैसे तोड़ेंगे, यहाँ पे 30 धन कितना 4 ऐसे लिख सकते हैं। अब जब आप करेंगे इसका गुणा तो कितना होने वाला है, यहाँ से सबसे पहले तो शून्य लगा लीजिए, ठीक, उसके बाद धन में यहाँ पे लिख लेते हैं। 3 का जब आप गुणा करेंगे कितना होगा, 7 3 21, हासिल आएगा कितना 2, 3 3 5 15, 15 2 17, हासिल आएगा कितना 1 आएगा। ठीक है, और यहाँ से 6 3 18, 18 और 1 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। तो टोटल कितना मिला आपको, 9710। ठीक है, प्लस को यहाँ पे नहीं, यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे ऐड कर लेंगे, 7 चौके 28, 8 हासिल आएगा कितना 2, कितना आएगा 2 आएगा, और यहाँ से फिर कितना हो जाएगा, 4 5 20 तो 22, हासिल आएगा फिर से 2, 4 6 24, और 24 और 2 कितना हो जाएगा 26, तो यहाँ पे 26। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, जोड़ना है, 8 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 6 6 12 1 13, 1 आएगा, यहाँ पे हासिल कितना हो जाएगा 9 10 2 12, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो इतना आंसर आपको मिलने वाला है। कितना आएगा इनका LCM, 22338, ये होने वाला है इनका LCM। तो बेसिकली इस तरह से सॉल्व करना था इस क्वेश्चन को, बहुत ही आसान सा सवाल था। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। बाकी के सवाल आप लोग खुद से ट्राई करेंगे, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 5th 6th और 7th। इन क्वेश्चंस में थोड़े थोड़े छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट है, जैसे जैसे आप इनको सॉल्व करेंगे ना, थोड़ा सा एक्सपांड करने की कोशिश करिएगा, बढ़ाने की कोशिश करिएगा, तो ये सारे सवाल आपसे बन जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है 5वें सवाल की अगर बात करें, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, वीडियो बहुत लंबा नहीं करना है अपने को। तो जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त होगी। तो 0 पे समाप्त कब होगी, जब हमें 5 और 2 का गुणा मिलता है, तभी तो हम 0 पे समाप्त कर पाते हैं। पर क्या किसी भी 6 के मल्टीपल यानी कि गुणज में आपको 5 और 2 दोनों मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, सिर्फ 2 तो मिल जाएगा, 2 3 ये तो मिल जाएंगे, लेकिन 5 कभी भी नहीं मिलेगा। इस वजह से यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे किसी भी 6 की घात n पे हमें 0 नहीं मिलेगा। ठीक इसी तरह से बाकी के 2 सवाल हैं,
क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो आपको केस स्टडी के बारे में बताया जा रहा है। एक केस दिया गया है जिसमें आपको बताना है, बेसिकली इस सवाल में आपको निकालना पड़ेगा एलसीएम। तो इनको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, अगर सॉल्व नहीं होते हैं, नहीं बनता है तो हमें कमेंट डाउन करके बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली एक्सरसाइज में अगले वीडियो के साथ।